Hello children and welcome back to the classes of business studies. हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्शन में हमने डिस्कस किए थे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन और जिसमें हमने डिस्कस किया था लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस विच मैनेजर्स यूज टू गाइड डायरेक्ट and influence the work of their subordinates in the desired direction. हम या एक मैनेजर जिस तरह का काम सबॉर्डिनेट से करवाना चाहता है उसी दिशा में अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, उन्हें कन्विंस करना इस काम उसी तरीके से करवाने के लिए ही एक लीडरशिप प्रोसेस के अंतर्गत आता है। और आज हम सीखेंगे या डिस्कस करेंगे स्टाइल ऑफ लीडरशिप के स्टाइल क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट स्टाइल जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का क्या मतलब होता है, पहले हम इसका मतलब पढ़ें। व्हेन द अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर आर कंसंट्रेटेड ऑन द लीडर इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जब सारे डिसीजन, सारी अथॉरिटी लीडर तक ही निर्भर होती है, मीन्स वंस ही हैज़ टेकन एनी डिसीजन वो फाइनल हो जाता है, उसमें कोई किसी का सजेशन, इंटरफेरेंस नहीं माना जाता है। वहाँ पे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अन्य पार्टिसिपेशन हो, उन्हें मतलब किसी और पर्सन को उस में डिसीज़न मेकिंग में कोई राइट नहीं होता है, सिर्फ लीडर ही सारी चीज़ें डिसाइड करता है और वो जो फाइनली डिसाइड करता है उसे सबको मानना पड़ता है। द लीडर टेक्स फुल अथॉरिटी एंड अज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सारे डिसीज़न लेता है, सारी अथॉरिटी अपने पास रखता है। प्लानिंग पॉलिसी एंड अदर वर्किंग प्रोसीजर आर प्री डिटरमाइंड बाय द लीडर अलोन। जितनी भी प्लानिंग पॉलिसीज़ होती हैं वो अकेले लीडर और सिर्फ लीडर ही डिसाइड करता है, उसमें किसी भी सबॉर्डिनेट या किसी और इंसान का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो ये हमने सीखा या हमने जाना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब दूसरा जो स्टाइल होता है वो होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। जैसा डेमोक्रेसी वर्ड आप सब बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ लीडर अकेला कोई डिसीज़न नहीं लेता है, लीडर के साथ साथ वो मौका देता है अपने सबॉर्डिनेट को भी, पार्टिसिपेशन कर रहे अन्य लोगों को भी, कि उनके सजेशंस को लेकर भी वो कोई डिसीज़न लेता है। इसीलिए इसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हेन द अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर आर डिसेंट्रलाइज मतलब किसी एक इंसान तक न रहकर अन्य लोगों तक, और सेंट्रलाइज मतलब सिर्फ एक इंसान। तो ऑटोक्रेटिक जो था वो सेंट्रलाइज प्रोसेस थी, जबकि डेमोक्रेटिक जो है वो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। तो पावर आर डिसेंट्रलाइज टू द सबॉर्डिनेट्स इज नोन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। मीन्स जब डिसीजन मेकिंग में सबॉर्डिनेट की भी सजेशंस लिए जाते हैं, उनसे भी पूछा जाता है उनके थॉट्स के बारे में, तो वहाँ हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल मानते हैं। There is participation by subordinates. The leader delegates authority and provides responsibility even to the followers. Planning policies and other working procedures are determined by the leader along with the suggestions to the followers. Suggestions of the followers means जो भी planning policy होती है, डिसीजन लेना होता है, उसमें फॉलोअर्स के थॉट सजेशंस का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये था सेकंड लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब जो थर्ड लीडरशिप स्टाइल है वो है फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल के बारे में क्या है पहले हम पढ़ते हैं। व्हेन all authority and responsibility are delegated to the subordinates is known as free rein leadership style. means एक तरह से हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का जस्ट अपोजिट कह सकते हैं कि जब लीडर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी टीम के हाथों में दे देता है, पूरे ग्रुप के हाथों में दे देता है। मतलब वो यहाँ ग्रुप को टास्क बताता है कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है, उसे क्या टारगेट चाहिए अचीव करवा के, और रेस्ट जितने भी उसके संबंध में, उस टारगेट को अचीव करने के संबंध में डिसीजंस होते हैं वो सभी ग्रुप और ग्रुप के मेंबर्स मिलके लेते हैं। तो वहाँ पर हम कहते हैं फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल।
द फ्री रेन लीडर डजेंट यूज़ द पावर एंड लीव्स द पावर टू द सबॉर्डिनेट्स। यहाँ पर लीडर खुद अपने पावर नहीं लेता है डिसीजन मेकिंग के, वो सबॉर्डिनेट्स पर छोड़ देता है। ही शी डजेंट प्रोवाइड एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक प्लानिंग एंड पॉलिसी। यहाँ लीडर पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन या रोल नहीं प्ले करता है, सब कुछ उसके सबॉर्डिनेट या ग्रुप मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं। बच्चों, फ्री रेन लीडरशिप को लेज़र-फेयर भी कहा जाता है। तो अगर कई बार आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय लेज़र-फेयर लीडरशिप स्टाइल, तो हम बात करते हैं फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल की ही। सेम स्टाइल है जिसमें ग्रुप मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाता है। सिर्फ टास्क बताया जाता है मैनेजर के द्वारा या लीडर के द्वारा कि उसे क्या टारगेट चाहिए अचीव किया हुआ, और बाकी उस टारगेट को कैसे अचीव करना है उस संबंध में सारे डिसीजंस जो होते हैं वो मेंबर ऑफ ग्रुप लेते हैं। तो आज हमने डिस्कस किए बच्चों तीनों लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लेज़र-फेयर स्टाइल। होप आपको समझ आए होंगे लीडरशिप स्टाइल। कई बार एग्ज़ाम में लीडरशिप स्टाइल क्या होते हैं या इनमें से किसी एक पर शॉर्ट नोट भी आता है, तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है। थैंक यू।